स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। आज हम लोग देखेंगे जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में इसका प्रथम चैप्टर हम लोग देखेंगे वायुमंडल की संगठक एवं संरचनाएं। तो वायुमंडल की संगठक एवं संरचनाएं देखने से पहले हम जान लेंगे कि वायुमंडल है क्या। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा और कहीं ना कहीं से पढ़ा ही होगा कि वायुमंडल क्या है, कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गैसीय आवरण है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा क्या है, पृथ्वी से लगा हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल तो हम जान गए किसे कहते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि वायुमंडल के संगठक क्या है, अर्थात यह किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आइए देखते हैं। तो वायुमंडल जो है यह 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वो 3 तत्व कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है गैस, दूसरा है एरोसोल और तीसरा इसमें आता है जलवाष्प। ये 3 तत्व हैं जिनसे मिलकर हमारा वायुमंडल। इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे गैस के बारे में। गैस में हम उन गैसों को देखते हैं जिनसे वायुमंडल क्या है, बना हुआ है, या जिन गैसों की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में क्या है, अधिक है, उन गैसों के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे किन किन गैसों का कितना कितना प्रतिशत वायुमंडल में अपना। तो हम लोग देखेंगे इसमें अधिकतम से न्यूनतम की ओर देखेंगे। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो गैस है नाइट्रोजन, जिसका वायुमंडल पर 78.10% भाग है। दूसरे में आता है अपना जीवनदायी ऑक्सीजन, इसका प्रतिशत मात्रा है 20.90। और तीसरे नंबर पर आता है अपना आर्गन। आर्गन क्या है, अक्रिय गैस है, इसकी मात्रा है 0.93%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। फिर नियॉन, ये भी एक अक्रिय गैस है, इसकी मात्रा है 0.001। फिर छठवें नंबर पर आता है हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और लास्ट में आता है क्रिप्टॉन। ये सारी गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। ये हो गई गैस। अब हम देखेंगे दूसरा क्या है, एरोसोल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एरोसोल है क्या, एरोसोल ये एरोसोल होता क्या है, बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है, वायुमंडल में जो धूल के कण घूम रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एरोसोल। ये जो धूल के कण है ये कई कारणों से आ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहा है, ज्वालामुखी से उठने वाले धूल के कण, या हमारे पृथ्वी पर हमारे द्वारा किए जाने वाले अनेक कार्य हैं जिनसे क्या हो रहे हैं, धूल जाकर वायुमंडल में उड़ रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, एरोसोल। जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे एरोसोल की जो घनत्व उसमें कमी देखने को होती है, और जैसे जैसे हम पृथ्वी के नजदीक आते हैं एरोसोल की जो मात्रा है वो बढ़ते चलती है। हम लोग देखेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना देखेंगे हम लोग, तो इसको वायुमंडल कितने मंडलों में बांटा है ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम देख लेते हैं कि वायुमंडल को 4 भाग में विभाजित किया है। कौन कौन से 4 भाग, भूमंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल और ये बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को ही 2 भाग में बांटा गया है, एक वायुमंडल, ऊपर वाला हिस्सा वायुमंडल, दोनों मिलाकर बहिर्मंडल है। जैसे कि संताप मंडल को भी 2 भाग में, एक है ओजोन परत और संताप मंडल। संताप मंडल का ही भाग है ओजोन परत। ओजोन परत जो है संताप मंडल में पाया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि ओजोन परत को
ओजोन मंडल भी बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, ओजोन मंडल नहीं है बल्कि ओजोन क्या है, लेयर है, परत। इसको आगे हम लोग और डिटेल से देखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं सर्वप्रथम क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है, क्षोभ मंडल के प्रॉपर्टीज के बारे में हम चर्चाएं कर लेते हैं। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है या निचली सीमा है, निचली सीमा है, जिसकी जो हाइट है 0 से 16 किलोमीटर, 0 से 16 किलोमीटर। ये जो हाइट है ये भूमध्य रेखा, कहाँ पर, भूमध्य रेखा। देखिए हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, चाहे दक्षिणी ध्रुव हो चाहे उत्तरी ध्रुव हो, ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, जिसकी ऊंचाई में हमको कमी देखने को मिलती है। और ध्रुवों की ओर पहुंचते पहुंचते इसकी ऊंचाई मात्र 8 किलोमीटर रह जाती है। कहाँ, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर इसकी हाइट कितनी रह जाती है, 8 किलोमीटर। इसके अतिरिक्त क्षोभ मंडल पर मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो वर्षा, आंधी, तूफान, चक्रवात, प्रति चक्रवात, जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं हैं, ये सभी कहाँ घटित होंगी, हमारे क्षोभ मंडल पर ही घटित होती हैं। क्षोभ मंडल के अलावा यह किसी भी मंडल पर नहीं घटित होती हैं, जो मौसमी घटनाएं हैं। एक और इसमें प्रॉपर्टीज है, क्षोभ मंडल में हम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, तो प्रत्येक 1000 मीटर या 1 किलोमीटर, प्रत्येक 1000 मीटर या 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की दर से तापमान में कमी देखने को मिलती है। इसी को बोला जाता है, इस तापमान के पतन दर को सामान्य तापमान ह्रास दर, इसी को बोलते हैं सामान्य तापमान ह्रास दर भी बोला जाता है। इसको प्रत्येक 1000 मीटर की जो ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल पर, जैसे जैसे हम 1000 मीटर की ऊंचाई कवर करते जाएंगे, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होगा, कम होते जाता है। इसी को तापमान ह्रास दर भी कहा जाता है, नॉर्मल डेथ रेट। ये हो गया क्षोभ मंडल। आगे हम लोग चलते हैं, इतनी बातें आपको क्षोभ मंडल में याद रखनी ही है, सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगला जो मंडल है वो है क्या, समताप। संताप मंडल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती है, ना आंधी ना तूफान ना कोई, मौसम में एक रुकता देखने को मिलती है, अचानक इसमें मौसम परिवर्तन नहीं होता है। यही कारण है कि संताप मंडल पर ही जितने भी वायुयान, जेट प्लेन आदि आसमान में उड़ाए जाते हैं, वो सब संताप मंडल पर ही उड़ाए जाते हैं, ताकि मौसम जो मौसमी विक्षोभ है उससे बचा जा सके। तो संताप मंडल का जो विस्तार है ये है 16 से 15 किलोमीटर तक, 16 से 50 किलोमीटर तक संताप मंडल का विस्तार है। संताप मंडल पर ही हमको एक बादल दिखाई देता है, पक्षाभ बादल। पक्षाभ बादल इंग्लिश में से सीरस क्लाउड भी कहा जाता है। इस पक्षाभ बादल को मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी बोला जाता है।
मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, इस बादल का नाम है मदर ऑफ पर्ल, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहाँ पाया जाता है, तो ये है संताप मंडल। संताप मंडल में ही एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है क्या, ओजोन परत। ओजोन परत या ओजोन लेयर, ओजोन परत या ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का जो विस्तार है ये हमको देखने को मिलता है 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक, 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक हमको ओजोन परत का विस्तार देखने को मिलता है। ओजोन क्या है, ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर, यह जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है और पृथ्वी तक आने से क्या करती है, रोकती है, जिससे क्या होता है, पृथ्वीवासियों को जो पराबैंगनी किरणों से होने वाली हानियां हैं उससे बचाया जा सकता है। ये है ओजोन परत। उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे मंडल पर, ये है क्या, मध्य मंडल। मध्य मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल का जो विस्तार है, मध्य मंडल का जो विस्तार है ये है 50 से लेके 80 किलोमीटर तक। मध्य मंडल में एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जैसे हम, अच्छा थोड़ा सा और ध्यान देंगे, जैसे क्षोभ मंडल में हमने देखा क्या, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो तापमान क्या होता है, प्रत्येक 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से क्या होती है, कमी देखने को मिलती है। लेकिन हम जैसे ही क्षोभ मंडल को छोड़कर मंडल को इंटर करते हैं और संताप मंडल पर हम जैसे हाइट पर जाते हैं और ऊंचाई पर जाने के साथ साथ ही यहाँ क्या होता है, क्षोभ मंडल में तापमान कम हो रहा था, लेकिन जैसे ही हम संताप मंडल पर जाते हैं तापमान क्या होता है, बढ़ते जाता है। तापमान क्या होता है, बढ़ते जाता है, कहाँ, संताप मंडल पर। क्यों बढ़ते जाता है, इसका कारण है क्यों, क्योंकि ओजोन परत स्थित है संताप मंडल पर। संताप मंडल पर ओजोन परत है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है, अवशोषित करती है। इसीलिए ये मंडल जो क्या होता है, अधिक गर्म हो जाता है। इसलिए जब हम क्षोभ मंडल से संताप मंडल में प्रवेश करते हैं तो तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगती है। लेकिन हम संताप मंडल से जैसे ही फिर यहाँ मध्य मंडल पर जाते हैं और मध्य मंडल पर क्या करते हैं, ऊंचाई में हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं पुनः क्या हो जाता है, तापमान में हमको कमी देखने को मिलती है। कहाँ, मध्य मंडल में पुनः हमको क्या, तापमान में कमी देखने को मिलती है। और जैसे हम मध्य मंडल का विस्तार है 50 से 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की हाइट तक हम लोग जाते हैं मध्य मंडल के, तो यहाँ का तापमान जो रहता है वो -80 डिग्री, -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इतना कम तापमान हो जाता है कहाँ, मध्य मंडल पर। मध्य मंडल पर ही एक बादल पाया जाता है, उस बादल का नाम भी आप लोग नोट कर लें, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। मध्य मंडल पर ही एक बादल पाया जाता है, उस बादल का नाम है नॉक्टिलुसेंट बादल। नॉक्टिलुसेंट बादल वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लेंगे आप लोग सभी लोग। ये हो गया आपका मध्य मंडल। अब हम चलते हैं कहाँ, बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को दो भागों में बांटा गया है, एक है आयन मंडल, एक है क्या, आयन मंडल। आयन मंडल का जो हाइट है वो है कितना, 80 से लेके 640 किलोमीटर तक, 80 से लेके 640 किलोमीटर तक क्या है, आयन मंडल का विस्तार है। मध्य मंडल के जस्ट ऊपर कहाँ स्थित है, आयन मंडल स्थित है,
वायुमंडल को अनेक परतों में विभाजित किया गया है, जैसे कि डी, ई, एफ और जी। ये अनेक परतों में और इसको विभाजित किया गया है। हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इन परतों के हिसाब से जो हमारे पृथ्वी पर क्या होती है, रेडियो तरंगे विकसित होती हैं। इन्हीं परतों के आधार पर जो डी है, ई है, एफ है, इसमें अलग अलग प्रकार के जो फ्रीक्वेंसी रहते हैं, उसके आधार पर रेडियो तरंगों को क्या किया जाता है, परावर्तित किया जाता है। तो रेडियो तरंगों को परावर्तित कौन सा मंडल करता है? फिर हम लोग चलेंगे कहाँ? वायुमंडल। वायुमंडल, वायुमंडल का जो हाइट है ये है 640 किलोमीटर से ऊपर। 640 किलोमीटर पे जो ऊपर वायुमंडल स्थित है वो सब कहाँ है? वायुमंडल का। वायुमंडल जैसे कि हम लोग देखे हैं कहाँ? मध्यमंडल। मध्यमंडल में हम लोग हाइट की ऊंचाई की ओर गए, क्या हुआ? तापमान में हमको कमी देखने को मिली। लेकिन जैसे हम मध्यमंडल से निकल के आयन मंडल में जाते हैं, बहिर्मंडल मंडल में जाते हैं, पुनः क्या फिर ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, तो तापमान में क्या होती है? फिर से वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। ऐसा किस कारण से होता है? ये है तापमान विक्रमण के कारण। जैसे कि हमने सामान्य अवस्था में देख रखा है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से जो समुद्र तल से हाइट पर जाते हैं, ऊंचाई पर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, तापमान में हमको कमी देखने को मिलती है। लेकिन ओजोन परत में क्या है, ओजोन परत में तापमंडल में हमको देखने को मिलेगा तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। लेकिन मध्यमंडल में फिर तापमान घटने लगता है। लेकिन जब मध्यमंडल से आगे बढ़ते हैं, आयन मंडल और वायुमंडल, यहाँ पुनः तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। किस कारण से देखने को मिलती है? कि तापमान में विक्रमण के कारण देखने को मिलती है। तापमान में विक्रमण के कारण हमको तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। ये कारण पूछा जाता है कि अचानक क्यों तापमान बढ़ने लगती है, तो इसका कारण है क्या? तापमान में विक्रमण। जो वायुमंडल है, यहाँ पर दो प्रकार के एक घटनाएं भी घटित होती हैं। दो प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, उसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। हाल ही में यूजीसी नेट एनटीए में इसको पूछा गया था। दो प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। एक है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, और दूसरा है ऑरोरा बोरियालिस। दोनों नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा। ये क्या है? वायुमंडल पर घटित होने वाली क्या है? ये घटनाएं हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरियालिस। ये रंग बिरंगी जो क्लाउड्स हैं, जैसे हमको दिखने में वैसे दिखती है रंग बिरंगी, अनेक प्रकार के रंगों के दिखने वाले क्लाउड्स होते हैं ये, जिनको ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। तो ऑरोरा जो ऑस्ट्रालिस है, ये हमको देखने को मिलता है कहाँ? इसी को एग्जाम में पूछा गया था, किस गोलार्ध में देखने को मिलता है? तो ये हमको देखने को मिलता है दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ देखने को मिलेगा? दक्षिणी गोलार्ध में। और ऑरोरा बोरियालिस जो है हमको देखने को मिलता है कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में। ये बातें आपको नोट डाउन कर लेनी है, यही बातें आपको याद रखनी है वायुमंडल की संरचना में, एटमॉस्फेयर। ये हो गया आपका वायुमंडल की संरचना।